गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या बोलता है, पम्पकिन्स आर ग्रोन अंडर 2 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। हमने पम्पकिन्स हैं जिनको ग्रो किया है किन्हीं 2 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अंडर। 2 random samples of 11 and 9 pumpkins shown the sample standard deviation of their weights as 0.8 and 0.5 respectively। तो ये बोलता है कि हमारे पास 2 रैंडम सैंपल हैं, ठीक है। तो n1 इक्वल टू क्या है 11 के और n2 इक्वल टू क्या है 9 के। ये फर्स्ट रैंडम सैंपल, ये सेकंड रैंडम सैंपल हो गया। और इनका SD गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। SD1 कितना है, वो दिया है 0.8 फर्स्ट सैंपल के लिए, और सेकंड सैंपल के लिए मतलब SD2 दिया है 0.5, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं SDX या Y, कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। अज्यूमिंग दैट द वेट डिस्ट्रीब्यूशंस आर नॉर्मल, और हम अज्यूम करते हैं कि जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नॉर्मल है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द ट्रू वेरिएंस आर इक्वल। हमें हाइपोथेसिस सेट करनी है कि इन दोनों का जो वेरिएंस आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या आएगा, इक्वल, मतलब कि सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी यहाँ पे, सिग्मा एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी हाइपोथेसिस हो गई। इक्वालिटी बतानी है ना हमें कि वेरिएंस इक्वल है या नहीं है। उसके बाद हमें और कौन से अल्फा कितना दे रखा है, 10% लेवल पे दे रखा है, ठीक है, 10% दे रखा है। अज्यूम दैट, अब हमारे पास इन्होंने क्रिटिकल वैल्यू भी दे दी कि अज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ F10 ग्रेटर देन इक्वल टू 3.35, कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, 0.05 पे। और अगर F हमारा 8 10 है, मतलब n फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है और सेकंड 10 है, और वो उसका जो क्रिटिकल वैल्यू आएगी वो आएगी 3.07। कहाँ पे, जब अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा कितना हो, 0.05, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम हमारे पास क्या गिवन है, वी वांट टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट वेरिएंस आर इक्वल। हमारी नल हाइपोथेसिस यही है कि हमें चेक करना है कि जो 2 सैंपल हमने लिए हैं पॉपुलेशन से, उस पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या हो, इक्वल हो। दैट मीन्स सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी इसकी, कि वो दोनों वेरिएंसेस इक्वल नहीं है। दैट मीन्स सिग्मा एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। और ये हाइपोथेसिस हमारी कौन सी होगी, 2 टेल्ड, ठीक है। तो ये कौन सी होगी हमारी 2 टेल्ड हाइपोथेसिस। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी एफ स्टैटिस्टिक क्या होती है, SX स्क्वायर अपॉन SY स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी होती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी फॉलो करता है ये, N1 - 1 और N2 - 1, ये हमारी एफ स्टैटिस्टिक होती है। अब हमारे पास गिवन क्या है, N1 SX स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, N1 - 1 SX स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। N1 कितना है हमारा 11, और फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.8, इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 - 1 SX स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास SX स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 11 × 0.8 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो ये आएगी हमारी अप्रोक्सीमेटली, और ये स्क्वायर में था ना, हाँ ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, SX स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी अप्रोक्सीमेटली 0.704, तो 0.704। इसी तरीके से हम किसकी निकाल लेंगे, SY स्क्वायर की, वो क्या हो जाएगी NSY स्क्वायर इक्वल टू N2 था ना, N2 - 1 SY स्क्वायर, और N2 कितना है हमारा 9 है, SY स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 8 × SY स्क्वायर, 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास SY स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गई हमारी 0.28125, ठीक है, ये आई हमारी 0.28125।
अब हमारे पास एस एक्स स्क्वायर भी है, एस वाई स्क्वायर भी है, हम क्या करेंगे एफ स्टैटिस्टिक में पुट कर देंगे। ये होता है 0.704 डिवाइड बाई 0.78125। ठीक है, तो यहाँ से एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई हमारी 2.5 जब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे टेबुलेटेड वैल्यू से इसे कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर गिवन नहीं होती तो हमारे पास टेबल गिवन है लास्ट में, ठीक है। ये एक फर्स्ट टेबल ये है, सेकेंड टेबल ये है, इनसे हम क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू गिवन है ऑलरेडी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 10, सेकेंड होगी 8, वो क्या रहेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3.35 कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इक्वल टू 0.05 पे, ठीक है। और दूसरी क्या गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर 8 हमारा आगे आता है तो 3.05 इक्वल टू 0.05, ये क्या है ये हमारा अल्फा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अल्फा 0.05% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमारी क्या वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है। अब आप सोचोगे कि उन्होंने तो 10% दिया था, हम 5% पे क्यों निकाल रहे हैं। अब हमें पता है कि हम जब सिग्निफिकेंस एफ की जो हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ स्टैटिस्टिक है, उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू चेक करते हैं टू टेल टेस्ट पे। तो वो कैसे टेस्ट करते हैं कि एफ है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, एफ ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 and 8 अल्फा बाई 2। अल्फा कितना है अब हमारा, अल्फा है हमारा 0.10, अगर 10% लेते हैं तो 0.10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें इसकी एफ ऑफ 10, 8, तो ये कितना आ जाएगा 0.10 डिवाइड बाई 2, वो क्या हो जाएगा 0.05, मतलब कि एफ ऑफ 10, 8 0.05, ठीक है। और दूसरा टर्म एक और होती है, कल हमने की थी ये कि इसको दूसरी टर्म में कैसे निकाल सकते हैं कि लेस देन होगा एफ ऑफ 10, 8 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। टू टेल के लिए जब हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं तो इन पे निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगी एफ ऑफ 10, 8 अब 1 माइनस अल्फा बाई 2 मतलब 1 माइनस 0.05 कितना आ जाएगा 0.95, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएंगी हमारी, इन पे हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। अब हमारे पास गिवन है टेबुलेटेड वैल्यू, ये वाली गिवन है, तो इस वाली से हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ 10, 8 किस लेवल पे 0.05 पे आ गई 3.35, ठीक है, ये आ गई। अब इसी तरीके से इस वाली वैल्यू से निकालेंगे, 3.07 था, इसी तरीके से इसके लिए निकालेंगे। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का केस है तो इसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 8, 10 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई हो गया ना 1 बाई 3.07, ठीक है। रेसिप्रोकल में ले लिया हमने इसको, ये हो गया 0.05। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये रेसिप्रोकल में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा एफ ऑफ 10 and 8 लेस देन इक्वल टू, जब 1 को डिवाइड करेंगे 3.07 से तो ये आ जाएगा 0.326 विच इज़ इक्वल टू 0.05। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ की वैल्यू आएगी, अब ये लेस देन इक्वल टू का केस है तो लेस देन इक्वल टू किस में सेटिस्फाई होता है, इस वाले में, कौन से सिग्निफिकेंस लेवल पे 0.95 पे। तो ये आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ 10, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि अब इसको किस में ले जा रहे हैं हम 95 पे, 0.326 इक्वल टू 0.95, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू पता चल गई हमारी। एक तो क्या है कहाँ से कहाँ तक, लेस देन टू, मतलब f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, f की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे लाई करेगी, ये देखो f हमारा लेस देन कहाँ कितना रहेगा 0.326। इस 326 को कैसे लिख सकते हैं हम, मतलब f हमारा ग्रेटर होना चाहिए किससे
3 to 6 से कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, 95 पे। 3 to 6 को हम 0.33 भी लिख सकते हैं। और एफ हमारा एफ ग्रेटर होना चाहिए 3.33 से और लेस होना चाहिए कितने से, लेस देन की केस देखो 3.35, ठीक है। यहाँ देखो तो यहाँ से हमें पता चला, ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ से हमें पता चला कि f है, देखो यहाँ f हमारा ग्रेटर होगा किससे, 3.35 से, और लेस रहेगा किससे, 0.33 से, ठीक है। लेस देन यहाँ पे ये देखो 0.05 पे जब हम देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे तो ये लेस देन है, और यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है, ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पता चली कि f हमारा लेस रहेगा किससे, 0.33 से, और f हमारा ग्रेटर रहेगा किससे, 3.35 से, ठीक है। तो f की रेंज क्या रहेगी हमारी यहाँ पे, 3.35 to 0.33, ठीक है, ये रेंज रहेगी। और ये रेंज हमारी क्या है, f जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी, कैलकुलेटेड कितनी आई थी, 2.5, क्या इसको इसमें इंक्लूडेड है ये, f इक्वल टू 0. हमारी कितनी आई थी, 2.5, तो ये इसमें इंक्लूडेड है, मतलब कि f 2.5 इंक्लूडेड है किसमें, इस रेंज में। अगर ये इस रेंज में इंक्लूडेड है दैट मीन्स क्या है कि हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होती तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते। तो यहाँ देखो हमें f की वैल्यू मिल गई, ठीक है, एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.10 और गिवन बाय दिस। तो सिंस f कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारी आई थी 2.5 लाइज बिटवीन 0.33 एंड 3.35, तो इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। हैंस नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल पॉपुलेशन वेरिएंस में बी एक्सेप्टेड एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.10। अगर ये इसमें इंक्लूड नहीं होती तो हम नल हाइपोथेसिस क्या कर देते, रिजेक्ट कर, उस टाइम पे रिजेक्ट कर देते। बट यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे क्या होएगी, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पॉपुलेशन के वेरिएंस हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल है, ठीक है, इक्वल वेरिएंस, ठीक है। तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे क्वेश्चन था।